स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और वह प्लांट की एक्सटर्नल सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम कई प्रकार के पदार्थों का सिक्रीशन होता है, स्रावित करना होता है, स्रावित करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सामान्य भाषा में हम गाँव में हमने देखा है अपने यहाँ की में कि गोंद की जो पेड़ हैं वो गोंद का सिक्रीशन करते हैं, तो गम्स, तो दे कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेसेस और एपिडर्मल सरफेसेस ऑफ द प्लांट। सो गम्स हैं, रेजिन्स हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, नेक्टर हैं, लेटेक्स हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ जो प्लांट सिक्रेट करता है और जो टिश्यूज़ इन सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम सिक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं या सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सो cells or organizations of cells which produce a variety of secretion. The secreted substances may remain deposited within the secretory cell itself or may be excreted, that is released from the cell. Substances may be excreted to the surface of plant into intercellular cavities or canals. Some of the many substances contained in the secretions are not further utilized by the plant, like resins, rubber, tannins, various crystals, while other take part in the function of the plant's hormones, enzymes. Secretory structures range from single cells scattered among other kinds of cells to complex structures involve many cells. The latter are often called as glands. तो ये कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिका हैं या कोशिकाओं का समूह जिसमें कई सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं, चाहे वो गम के फॉर्म में हो, रेजिन के फॉर्म में हो, कुछ ऑयल के फॉर्म में हो, नेक्टर के फॉर्म में हो, लेटेक्स के फॉर्म में हो। ये उन विशिष्ट कोशिकाओं में सबसे पहले ये स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है, प्लांट इन्हें बाहर सिक्रेट करता है, स्रावित करता है। तो वह ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जो इन पदार्थों को स्रावित करता है उन्हें हम सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये प्लांट के ये जो पदार्थ जो सिक्रेट कर रहे हैं प्लांट में कुछ काम आ रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट में, बट इनका उपयोग हम मानव जो है काफ़ी अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनसे हम कई प्रकार के पदार्थों का हम निर्माण कर सकते हैं, तो इनके आर्थिक महत्व काफ़ी होता है। अब कई प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एपिडर्मल हेयर्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर इन नेचर। तो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो सिक्रेशन का काम कर सकते हैं, या एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो ग्लैंड्स की फॉर्म में काम करेगी और रिलीज़ करेगी। Such hairs commonly have a head composed of one or more secretory cells borne on a stalk. The hair of a stinging needle is bulbous below and extend into a long fine process above. If one touch the hair, its tip breaks off, the sharp edge penetrates the skin and the poisonous secretion is released. Glands secreting a sugary liquid, the nectar in flowers पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर कॉल्ड नेक्ट्रीज। जैसे नेक्ट्रीज हैं फॉर एग्जांपल, तो नेक्ट्रीज में क्या होता है कि शुगर टाइप या शुगरी लिक्विड जो होता है वो रिलीज़ होता है और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। और इसका मेन मोटिव ये है कि जब इंसेक्ट्स उन पर लैंड करेंगे दे विल वो उन फ्लावर्स जो ये नेक्ट्रीज जो हैं जनरली फ्लोरल ऑर्गन्स पे पाई जाती है, फ्लावर में पाई जाती है, और जब वो उन पर लैंड करेंगे तो वो न्यूट्रिशन के साथ साथ पोलन ग्रेन को जो है पोलन ग्रेन को ले करके उनका पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इनके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं।
नेक्ट्रीज में occur on the floral stalk और any floral organ, चाहे वो सेपल हो, पैटर्न हो या स्टेमन हो, ओवरी हो। इस तरह से हाइड्रोथॉट्स होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर डिस्चार्ज वाटर, अ फिनोमिना कॉल्ड एज गटेशन। तो इवन मॉर्निंग आवर्स के अंदर जो आप हर्ब्स के अंदर देखते हो कि उनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें जिन्हें कहते हैं, वो गटेशन का एक फिनोमिना है। वो क्या हाइड्रोथोड्स होते हैं। तो चूँकि रूट प्रेशर से जो पानी ऊपर आता है और वह जो पानी है लिक्विड फॉर्म में ही बाहर सिक्रेट किया जाता है, तो गटेशन भी एक प्रकार का सिक्रीशन है। और जिन सेल्स से ये हो रहा है, जिन पार्ट से ये हो रहा है, उसे हम हाइड्रोथॉट कहते हैं। द वाटर फ्लोज थ्रू द जाइलम टू इट्स एंडिंग इन द लीफ एंड देन through the intercellular space of the hydrothode tissue towards the opening in the epidermis. Strictly speaking, such hydrothodes are not glands because they are passive with regard to the flow of water. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि नेक्टर हैं फ्रॉम जो फ्लावर्स में पाए जाते हैं फ्रॉम नेक्ट्रीज। ऑयल्स हैं, जैसे नेक्टर किससे रिलीज हो रहा है, नेक्ट्रीज से। तो नेक्टर इज़ अ प्रोडक्ट जो एक शुगरी लिक्विड है विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ऑयल्स हैं दे फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड इलेओप्लास्ट, जो ग्लैंड्स हैं उनमें ये ऑयल्स रिलीज हो सकता है। रेजिन्स हैं फ्रॉम रेजिन कैनाल्स। लेसिटिसिफर्स जो हैं लेटेक्स हैं, जैसे मिल्कवीड है, रबर प्लांट्स हैं, ओपियम है, अफीम के अंदर भी क्या लेटेक्स होता है। तो यहाँ से ये लेटिसिफेयर्स जो हैं ये एक सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। हाइड्रोथॉट्स हैं, ये सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ कार्निवरस प्लांट्स, तो जैसे नेपेंथिस और इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, तो उनके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें जो एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं, तो दीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्चुअली सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। सॉल्ट ग्लैंड्स दैट शेड सॉल्ट। इसी तरह से जो मैराइन रीजन के आसपास, जो मैराइन जो एरिया है, कोस्टल एरिया जो होता है, उसके आसपास जो प्लांट्स हैं, जैसे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, तो दीज आर मैराइन प्लांट्स एक्चुअली। सो दे एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द soil, and the excess salt is actually secreted by the salt glands. सिक्रेटरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर जो सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं या जो टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल प्लांट की सरफेस पर होते हैं, जैसे ट्राइकोम है, ग्लैंड्स हो गए, नेक्ट्रीज हो गए, ऑस्मोफोर्स हो गए और हाइड्रोथोड्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। जबकि इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में आप सिक्रेटरी सेल्स हैं, सिक्रेटरी स्पेसेस हैं और लेटिसिफर्स हैं, जो कि गम्स हैं, जो रेजिन्स हैं और इस प्रकार से रबर हैं, लेटेक्स हैं, इनको रिलीज़ करता है। यहाँ पर हम ट्राइकोम देखेंगे। ट्राइकोम्स पजेस ग्लैंड्स दैट एक्सूड सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल डिफेंस इन वन स्ट्रक्चर। अब ट्राइकोम्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स है और ये हेयर लाइक होते हैं। इनका जो बेस जो होता है वो प्लांट की सरफेस एपिडर्मिस में होता है, वो बेस बल्बस होता है, गोल होता है। उस बेस में वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और जनरली ये जो ट्राइकोम रिलीज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज़ करते हैं और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस और जो एक्सट्रूडर्स हैं उनसे हेल्प करते हैं। तो एक तरह से वो फिज़िकल और केमिकल डिफेंस दोनों ही प्रदान करते हैं प्लांट को। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही एक चित्र इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक सरफेस पे आप ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिनको ट्राइकोम कहा जा रहा है। ये एरो आप देख सकते हैं और उस ट्राइकोम के टिप के ऊपर क्या है कि वो जो सिक्रीशन है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सिक्रीशन है। तो नॉर्मली कोई भी इन्वेडर जो एक्सट्रूडर जो बाहर से इन्फेक्ट करना चाहता है प्लांट को, वो इनके कारण प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ये और एक डिटेल स्ट्रक्चर दिया है जिसमें सिक्रेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली दिस पोर्शन इज़ एक्चुअली द ट्राइकोम। दिस इज़ ट्राइकोम एंड this portion, this is the vesicles, secretory vesicle in which
secondary metabolite is there. So these secretory vesicle is secreted by trichome to outside. There is a tip जहाँ से ये बाहर निकल सकता है और इस वेसिकल के अंदर वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इस तरह से नेक्ट्री है जो नेक्टर सिक्रेट करता है। दे आर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। नेक्टर इज़ अ स्वीट सब्सटेंस विच इंसेक्ट ड्रिंक टू गिव देम एनर्जी। तो ये मेन पर्पस इनका पॉलिनेशन का होता है, नेक्ट्रीज का, नेक्टर सिक्रेशन का। तो जो एनिमो एंड ये जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का, ये मोस्ट कॉमन है। इंसेक्ट्स के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लैंड होना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो एक्चुअली इस तरह का नेक्ट्रीज जो हैं स्ट्रक्चर, वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ा रही है। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यू कैन आप इन स्ट्रक्चर्स की इम्पोर्टेंस को, महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो इंसेक्ट्स नहीं आप आकर्षित होंगे। इंसेक्ट आकर्षित नहीं होगी तो जो पॉलिनेशन होना चाहिए, जो कि एक प्री रिक्विजिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वह नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। Again, you can see the structure of flower, in which you can see the structure of the structure of nectary. Generally, insects are attracted by the nectar glands, nectaries. ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर पर अट्रैक्टेड, नेक्टर के लिए अट्रैक्टेड है और वो अपना न्यूट्रिशन के गेन करता है, साथ साथ वह पोलन ग्रेन को डिस्पर्स भी करता है, उसके डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप देख सकते हैं ऑस्मोफोर। ये एक तरह का सेंट ग्लैंड है इन विच इज़ फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, स्पेशली ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो होते हैं वो बहुत ही, ऑर्किड जो ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर्स हैं और जनरली मोनोकॉट्स होते हैं, और ये बड़ी डोमिनेटिंग फैमिली है एंजियोस्पर्म की। और जनरली ऑर्किड्स जो हैं वो रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस ऑर्किड्स के अंदर किस तरीके से इस फ्लावर के अंदर एक ग्लैंड है जिसको कह रहे हैं ऑस्मोफोर, और ये एक सेंट ग्लैंड है जो जिसकी एक विशिष्ट प्रकार की स्मेल होती है। एंड दिस ये इस प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिक्रेट करते हैं जिनमें एक विशिष्ट और aroma होता है, and it is this particular aroma is used to attract the insects for pollination. So you can see a very good diagram of a osmophore present in orchids. इस तरीके से हाइड्राथॉड्स होते हैं। हाइड्राथॉड्स जो होते हैं वो लीव्स के अंदर होते हैं, और ये जो हाइड्राथॉड्स हैं ये जनरली अपर सरफेस पर भी होते हैं, मोस्टली लोअर सरफेस पे भी होते हैं। तो अपर जो एपिडर्मल सरफेस है, उस एपिडर्मल सरफेस पर ये हाइड्राथॉड्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक लीफ का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और इसकी एपेक्स जो एपिकल रीजन है, उस लीफ एपेक्स पे आप जो कैविटी है